बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से एडमिशन ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। तो देखिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या क्या एंट्रीज बनाई जाती हैं। सबसे पहले अगर आप ये देख लीजिए कि कोई पुरानी गुडविल अपीयर कर रही है बैलेंस शीट में एसेट साइड में, तो उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड ओल्ड गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल, जिसको पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में राइट ऑफ कर दिया जाता है। और इसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अगर पुराने पार्टनर ए और बी हैं, ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और सपोज गुडविल 10,000 है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 6,000, 4,000, 10,000। फिर जो अगली एंट्री आप बनाएंगे वो नया पार्टनर जो भी आएगा तो कैपिटल और प्रीमियम लेकर आता है। तो जो नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया है उसकी एंट्री बनाई जाएगी। वो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। हाँ, तो बच्चों जो भी प्रीमियम लेकर आता है नया पार्टनर, वो अल्टीमेटली जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दिया जाता है इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और उसको बांटने की एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा, जो प्रीमियम है उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया। सपोज नया पार्टनर प्रीमियम 15,000 लेकर आया था और वो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो सपोज 2:1 है। तो एंट्री कुछ इस तरह से हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 5,000। ठीक है बच्चों, तो ये एंट्री होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम की। अगर उस प्रीमियम के पैसे को वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर पार्टली या फुली विड्रॉ कर लेते हैं तो एंट्री ये हो जाती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ये भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में की जाती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। बच्चों मैंने इन्हीं एंट्रीज़ को एक सीक्वेंस का नाम दिया है जिससे आपको एंट्रीज़ याद करना आसान रहेगा। मैंने इस सीक्वेंस का नाम दिया है WLBW। देखिए पहला W होता है राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब राइटिंग ऑफ ओल्ड गुडविल। L का मतलब होता है लाना, तो क्या लाना, कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। बी से बांटना, बांटना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। एंड अगले W से मतलब है आपका विड्रॉ करना, यानी कि प्रीमियम के अमाउंट को विड्रॉ कर लेना बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इफ दे डू सो पार्टली और फुली। तो ध्यान रखिए बच्चों, WLBW। WLBW का पहला W होता है राइटिंग ऑफ ओल्ड गुडविल, जो कि ओल्ड रेशियो में किया जाता है। L का मतलब लाना, कैपिटल और प्रीमियम का। B से बांटना, प्रीमियम का इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एंड W से राइट ऑफ विड्रॉल करना प्रीमियम का, दैट इज ऑल्सो इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इफ नथिंग इज सेड अदरवाइज, जैसा क्वेश्चन में कह रखा होगा। और नहीं कहा तो विड्रॉ मत करिएगा अपने आप पैसा। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो प्रीमियम लाया जाता है बाय द न्यू पार्टनर, वो पुराने पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। अगर कोई पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है तो उसको प्रीमियम नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, और अगर कोई पुराना पार्टनर नए पार्टनर के आने पर गेन करता है बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसको भी कंपनसेट करना पड़ता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जो दूसरे सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनको। और किस अमाउंट से करना होगा, जितना वो गेन कर रहा है इनटू फर्म की गुडविल। ठीक है, सपोज फर्म की गुडविल दे नहीं रखी तो आप उसको निकाल सकते हैं। आपको नए पार्टनर की गुडविल दे रखी होगी, नए पार्टनर की गुडविल को उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फर्म की गुडविल मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ए आया 4,000 रुपये लेकर आया 1/3 शेयर के लिए, तो टोटल गुडविल होगी 12,000। बच्चों इस बात को मैं अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, जो मैंने अभी पिछले वीडियो में बात बताई कि अगर कोई पार्टनर गेन करता है तो उससे कितना पैसा लेना चाहिए और एंट्री किस तरह से पास करनी चाहिए। तो मैंने उसके लिए एक एग्जांपल बनाया है। मैंने इसमें बताया कि ए और बी पार्टनर इन द रेशियो 3:1। सी आया एज अ न्यू पार्टनर, वो 30,000 रुपये कैपिटल लेकर आया और 12,000 रुपये गुडविल लेकर आया अपने 1/3 शेयर के लिए। आपसे कहा गया कि जनरल एंट्रीज पास करिए अगर नए रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, केस 1। केस 2, जब नया रेशियो पार्टनर्स का 1:1:1 यानी इक्वल दे रखा है तीनों पार्टनर्स का। तो पहले बात करते हैं केस 1 की। जब कुछ नहीं होता, इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, तो ये मानते हैं कि पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो एंट्री कुछ इस तरह से बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये तो हो गई कैपिटल लाने की एंट्री, कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री। और फिर इस प्रीमियम को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया।
तो बच्चों जो प्रीमियम बांटा गया वो 3:1 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान के बांट दिया गया 12,000 को, तो 9,000 ए को मिला और 3,000 रुपये जो है बी को मिला। तो इस तरह से ये एंट्री बन गई। इसमें मैंने लाने और बांटने की एंट्री करी है, पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री इसलिए नहीं करी क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, और जब तक कुछ कहा ना जाए तो प्रीमियम विड्रॉ भी नहीं करते, इसलिए प्रीमियम विड्रॉ करने की एंट्री भी नहीं करी। तो WLBW सीक्वेंस में मैंने केवल लाने और बांटने की एंट्री करी, दोनों डब्ल्यूज की एंट्री नहीं करी, क्योंकि वो दोनों डब्ल्यूज की एंट्री तभी करी जाती हैं जब पुरानी गुडविल अपीयर कर रही हो या और साथ प्रीमियम विड्रॉ किया जा रहा हो। अगर उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो दोनों एंट्रीज नहीं की जाती। लाने और बांटने की एंट्री लगभग हर क्वेश्चन में करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको उम्मीद अच्छे से सुनने आ गया होगा। अब केस 2 की बात कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, केस 2 में क्या कह रखा है। केस 2 में बताया ही गया था जैसे आपको कि आपको नया रेशियो दे रखा है ऑफ द पार्टनर्स। तो केस 2 में बच्चों क्योंकि पार्टनर्स का नया रेशियो दे रखा था तो ए और बी का हमने सेक्रीफाइस निकाल के देखा। तो ए का सेक्रीफाइस आया 5/12, मगर बी का जो है वो गेन निकल कर आया 1/12 इन द केस 2। तो ऐसे में क्या है कि पहली एंट्री तो लाने की तो सेम रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। लेकिन दूसरी एंट्री में प्रीमियम आपकी बी को नहीं मिलेगा, सिर्फ ए को मिलेगा। अलबत्ता बी से भी आपको पैसा लेना पड़ेगा उससे गेन के बराबर। तो आपको फॉर्म की गुडविल निकालने के लिए पहले सी की गुडविल का यूज़ कर लीजिए। सी का गुडविल है 12,000, सी का शेयर है 1/3, तो पूरे फॉर्म की गुडविल आ गई 36,000। 36,000 को जो है 1/12 निकालीजिए, जितना भी गेन कर रहा है तो आएगा 3,000। और सेकेंड एंट्री कुछ इस तरह से बन जाएगी बच्चों। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो क्योंकि बी गेन कर रहा था इसलिए इसको इसके गेन के बराबर पैसा फर्म की गुडविल का प्रोपोर्शनेट गुडविल उसके अकाउंट से ले ली गई, फर्म की गुडविल इनटू इस गेन। बच्चों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर नया पार्टनर जो है अपना पूरा अमाउंट ऑफ गुडविल कैश लेके नहीं आता है, केवल अपनी गुडविल पार्ट में लेकर आता है, तो देखिए जो पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल प्रीमियम लाने की एंट्री है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंट्री पे। बस हाँ, प्रीमियम उतना लिखा जाएगा जितना वो लेकर आया है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी बच्चों, समझिएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या उसका करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम बांटते समय प्रीमियम तो उतने ही अमाउंट से डेबिट किया जाएगा जितना प्रीमियम वो लेकर आया था, और जितना नहीं लेकर आया उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी जाएगी। मैंने दोनों एंट्री कंबाइन कर दी है, नहीं तो आप इसको अलग से भी कर सकते थे इस तरह से। प्रीमियम बांटने की एंट्री प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स और एडजस्टमेंट की एंट्री न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, लेकिन दोनों मैंने मिला के कर दी है। प्रीमियम ब्रॉड जो है वो प्रीमियम से डेबिट होगा, जो नहीं लाया वो उसके खुद के कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा। और एक बात ध्यान रखनी है बच्चों को, आपको उसका कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट कुछ भी डेबिट कर सकते हैं, बट नॉर्मल प्रैक्टिस में आजकल करंट अकाउंट ही डेबिट किया जाता है फॉर न्यू पार्टनर। और बाद में जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो उसके करंट अकाउंट को फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड शो किया जाता है विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट ब्रॉट इन बाय हिम। एक केस ये भी होता है जब नया पार्टनर बिल्कुल गुडविल लेकर नहीं आता कैश में, तो उस केस में फिर हम सारा अमाउंट उसके क्या जो है करंट अकाउंट से ही या कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लेते हैं जितना गुडविल लेकर नहीं लेकर आया। तो उसमें प्रीमियम लाने की एंट्री नहीं बनेगी, सिर्फ कैपिटल लाने की एंट्री बनेगी, और प्रीमियम बांटने की जगह एडजस्टमेंट एंट्री की जाएगी। न्यू पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के करंट अकाउंट तभी क्रेडिट करेगा जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होंगे, बट न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट अभी इन एनी केस डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग, अगर गुडविल लेके नहीं आया तो उसके करंट अकाउंट से आप ले सकते हैं। ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी जाएगी। एक तो और ध्यान रखिएगा बच्चों, जब अगर नया पार्टनर अपनी गुडविल प्राइवेटली पे करता है तो उस केस में हम कोई एंट्री पास नहीं करते हैं गुडविल के लिए। सिर्फ ऐसे में दो एंट्री हो सकती हैं, दैट इज कैपिटल लाने की बाय द न्यू पार्टनर एंड पुरानी गुडविल अगर होगी तो उसको राइट ऑफ करने की। उसके अलावा कोई और एंट्री हम कर ही नहीं सकते हैं अगर पार्टनर प्राइवेटली गुडविल पे करता है। ना ही प्रीमियम का अकाउंट ओपन किया जाएगा और ना ही कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी फॉर गुडविल, क्योंकि गुडविल वो प्राइवेटली पे कर रहा है जिसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभार जो है पार्टनर जो होता है नया वाला, वो अपनी गुडविल कैश में ना लेके काइंड में लेकर आता है। गुडविल का ब्रॉट इन काइंड का मतलब होता है कि वो गुडविल को इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर एसेट लेकर आया है, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, डेटर्स की फॉर्म में। तो उस केस में एंट्री कुछ इस तरह से बन जाएगी, सनरी एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बाकी सारी एंट्रीज पहले जैसे ही बनेंगी, बस लाने की एंट्री इस तरह से बन जाती है।
कैश बैंक की जगह सन्ड्री एसेट डेबिट करना है। अब बात कर लेते हैं बच्चों अबाउट हिडन गुडविल और इन्फर्ड गुडविल। जब गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती कि नया पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आया है या फर्म की गुडविल कितनी है, मगर आप लोगों से कहा जाता है कि फर्म गुडविल के लिए रजिस्टमेंट एंट्री पास करिए, तो ऐसे में गुडविल कैसे निकाली जाती है उसके लिए आप कुछ स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। वो स्टेप मैंने नीचे लिखे हुए हैं, आप उसको देखते जाइए, साथ साथ मैं आपको बोल के समझाता जाता हूँ। सबसे पहला काम होगा, आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल लीजिए। उसके लिए आपको नए पार्टनर कैपिटल और उसका शेयर दे ही रखा होगा, तो नए पार्टनर कैपिटल को उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे आपको पूरे फर्म की गुडविल निकल आएगी, नॉट गुडविल, पूरी फर्म की कैपिटल इंक्लूसिव ऑफ गुडविल। फिर आप एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स निकाल लीजिए। इसको एक्चुअल कैपिटल और एग्जिस्टिंग कैपिटल द फर्म कहते हैं। इसके लिए पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल यानी सारे एडजस्टमेंट्स के बाद रिवोल्यूशन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व के बाद जो कैपिटल आती है वो एडजस्टेड कैपिटल प्लस नए पार्टनर और ऐड कर दीजिए। तो पहले दो स्टेप। और जब एक बार टोटल कैपिटल आपको पता है, एग्जिस्टिंग कैपिटल आपको पता है, तो जो टोटल कैपिटल है वो कहलाती है इंक्लूसिव ऑफ गुडविल। एग्जिस्टिंग कैपिटल का मतलब होता है एक्सक्लूसिव ऑफ गुडविल। तो मैं एडजस्टेड कैपिटल के बारे में थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूं बच्चों कि एडजस्टेड कैपिटल का मतलब हर तरह के एडजस्टमेंट के बाद जो पार्टनर की कैपिटल आती है अदर देन गुडविल, यानी रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस होगा ऐड कर दीजिए, एक्यूअल प्रॉफिट या लॉसेज होगा ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। प्रॉफिट होंगे तो ऐड, लॉस है तो सब्ट्रैक्ट। पुरानी गुडविल है तो उसको भी आप राइट ऑफ कर दीजिए, यानी कि एक तरह से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप कह सकते हैं, जो गुडविल पहले से बैलेंस शीट अपीयर कर रही है। और इससे पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी अदर देन गुडविल, जो कैपिटल होगी नए पार्टनर उसमें ऐड कर दीजिएगा। दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग कैपिटल। फर्म की गुडविल निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, टोटल कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल, उससे फर्म की गुडविल आ गई। और एक बार जब फर्म की गुडविल आ गई तो नए पार्टनर की गुडविल आई जाएगी आराम से। फर्म की गुडविल को उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फिर बाद में एंट्रीज बना दीजिएगा। ये मानते हैं कि नया पार्टनर गुडविल लेने आया तो उसकी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी।